न्यूज पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC। इस वक्त मैं मौजूद हूं नॉर्थ कराची में, पीला स्कूल का रोड है और यहां पे बड़ा जश्न हो रहा है 14 अगस्त के हवाले से। अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान कितनी मुश्किलों से मिला है, लेकिन आज 79 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए, और जिस तरीके से पाकिस्तान के हालात हैं वो भी आप लोगों के सामने। और यहाँ पे जो मलिक बिरादरी है, एहसन मलिक ने यहाँ पे प्रोग्राम मुनक्किद किया 14 अगस्त के हवाले से। यहाँ पे केक भी काटेंगे और परचम मिला और गुब्बारे भी आप देख रहे हो, और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे आए हो, तमाम लोग। तो आइए पूछता हूँ एहसन भाई, क्या कहेंगे आज 14 अगस्त के हवाले से, जिस तरीके से पाकिस्तान मिला हमें, ज़्यादा मोहम्मद अली जिन्ना ने जो जिस तरीके से दिया, तो आज पूछिए क्या कहेंगे। वालेकुम सलाम। एहसन भाई, क्या कहेंगे आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने मलिक बिरादरी की तरफ से, अपनी अंजुमन तरफ, ये भी बताइए अंजुमन का नाम क्या है? अंजुमन उस्मानिया बाज़ार ताजिर इत्तेहाद की जानिब से ये प्रोग्राम रखा गया है, और मलिक बिरादरी ये दोनों हम एक ही हैं, और एहसन मलिक मैं हूँ। आज क्या कहेंगे, पाकिस्तान को 79 साल बने हुए हैं, आज बड़ा मुक़द्दस दिन है जो पाकिस्तान के लिए, तो क्या पैगाम देंगे मलिक बिरादरी की तरफ से, अपनी अंजुमन की तरफ से पाकिस्तानी कौम को? मलिक बिरादरी की जानिब से हम ये पैगाम देंगे कि हमारा पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों से बना है। इसके लिए हम ये कहेंगे कि बस हम सबको इस दिन की मुनासबत से हम सबको आगे और एक साथ होना चाहिए, आगे होना चाहिए। पार्टियों को क्या कहेंगे, जो तमाम पार्टियां मुख्तलिफ धड़ों में बैठी हुई, बेशक कुछ भी करें, लेकिन पाकिस्तान का जब नाम आता तो पाकिस्तान का जब नाम आए तो मैं तो कहूँगा कि तमाम पार्टियाँ एक जान हो जाएं और पाक फ़ौज का भरपूर साथ दें, क्योंकि यही हमारा पाकिस्तान है। तो जब हम इत्तेहाद अपना दिखाएंगे तो बस आगे। जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत पैगाम दिया कि जब हम इत्तेहाद दिखाएंगे तो हमारा पाकिस्तान भी बहुत आगे जा सकता है, और इसी तरीके से हमें पाकिस्तान को सेलिब्रेट करना चाहिए, और यही सच्चे पाकिस्तानी और सच्चे मुसलमान की पहचान है। और जो इन्होंने पैगाम दिया कि कराची और पाकिस्तान का एक एक बच्चा हमारा फ़ौजी है, और फ़ौजी जवान जिस तरीके से बॉर्डर पे खड़े होते हैं, उसी एहतियात से हम आराम से नींद सोते हैं, जबकि फ़ौजी हमारे जानों पे खेल कर वहाँ पे नजराना पेश करते हैं। तो हमारे फ़ौजी भाइयों को क्या कहेंगे आज के दिन पे, जो फ़ौजी भाइयों के लिए, क्योंकि वही हमारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, सरहदों पर खड़े हुए हैं। अगर वो उस जगह पे मौजूद नहीं हो तो हम इतने सुकून से पाकिस्तान में यहाँ पे सो ही नहीं सकते। आप देख सकते हैं फ़लस्तीन का क्या हाल है, दूसरे दीगर ममालिक देख लें कि आप वहाँ पे क्या हाल हुआ है। आज हमारी फ़ौज पाकिस्तान है तो हम यहाँ पे पुरसकून हैं। तो इसलिए हम तो कहेंगे, हम तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का भी शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें इतना प्यारा पाकिस्तान दिया, इतनी प्यारी एक नेमत से हमें नवाजा हुआ है। लेकिन हमारी कौम बस अगर इस चीज़ को समझ ले कि कितनी कुर्बानियों से हमारा पाकिस्तान बना हुआ है, तो बस हमारा। सुबहान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों से मिला है, और जिस तरीके से हमारी फ़ौज अपनी जानों का नज़ाराना पेश करती है, और इस तरीके से कहा कि मैं आराम से सोता हूँ। हमारी तमाम फोर्सेस एजेंसीज़ को, खाली आर्मी ने, आर्मी हुई, रेंजर्स हुई, और पाक फ़ौज हुई, पाक पुलिस हुई, सिंध पुलिस हुई, पाकिस्तान की पुलिस हुई, सब लोग अपना किरदार अदा करते हैं और यकीनन करना चाहिए। और जिस तरीके देख सकते हैं, ये मलिक बिरादरी पूरी यहाँ पे खड़ी हुई, आज यहाँ पे परचम खुशाई करने के लिए, केक काटने के लिए, आज यहाँ पे रोडों के ऊपर कुर्सियाँ लगी हुई। सर, नाम क्या है साहब आपका? नाम खलील अहमद। खलील भाई, आपका भी मलिक बिरादरी से ताल्लुक़ है? जी। क्या कहेंगे आज के दिन पे, क्या पैगाम देंगे हमारे बच्चों को, बड़ों को पाकिस्तान के हवाले से? पाकिस्तान के हवाले से ये पैगाम है कि जो ज़ोर शोर से 14 अगस्त बनाई जा रही है, क्या समझे, जो सलंसर निकालते क्योंकि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सही बात है, इत्तेहाद होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।
जी नाज़रीन, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये खूबसूरत पैगाम है ये मलिक बिरादरी की तरफ से। अगर मलिक बिरादरी की हम बात करें तो इनका भी बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान बनाने में। और आज जिस तरीके से ये बिरादरी रोडों पे कुर्सियां लगाकर बैठी हुई है और बच्चों को बताना चाह रही है कि पाकिस्तान हमें कितनी मुश्किलों से मिला है, तो बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आ भी रहे हैं। देखिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह 2026 का जश्न आज़ादी मुबारक है, लेकिन गद्दारों को और मुनाफिकों को छोड़कर सारे पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह जश्न आज़ादी मुबारक है। और पाक फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए अल्लाह के फजल से काफ़ी है। सिंदूर वालों को नहीं छोड़ा और तंदूर वालों को नहीं छोड़ा। अब अगर कोई भी लंगूर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो पाक फौज उनको कैफरे अंजाम तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसन भाई की तरफ से हमें इनवाइट किया गया है, तो इस पर 14 अगस्त के लिए उसके हवाले से हम जो इनकी शिरकत की है। हाँ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या कहते हैं, एहसन मलिक साहब ने जो है जश्न आज़ादी के हवाले से एक प्रोग्राम रखा कराची में, हमें इनवाइट किया हैदराबाद से हमारे मलिक बिरादरी के भाइयों को। तो इस बात से इनको बहुत बहुत शुक्रिया एहसन भाई का, इन्होंने अच्छा हमें इस्तकबाल दिया। और ये पाकिस्तान के लिए और हमारे लिए बाईस फ़ख्र की बात है, और मलिक बिरादरी के लिए भी एक अच्छी बात है कि एक तो इकट्ठा किया गया और जो एक प्लेटफार्म पर लेकर आए गए। लिहाजा ये कराची वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने अच्छा इतना बेहतरीन इस्तकबाल किया इन्होंने हमारा, और अच्छी इज़्ज़त दी एहसन भाई ने और इधर के मलिक बिरादरी के भाइयों ने। अस्सलाम वालेकुम, मैं कामरान मलिक हैदराबाद से आए एहसन भाई की मोहब्बत में। एहसन भाई ने माशाल्लाह बहुत बेहतरीन प्रोग्राम करा है, और ये है कि हम मोहब्बत में एहसन मतरा वाले की तरफ से आए हैं ना, एहसन मतरा वाले के लिए आए। और मेरा बहुत अच्छा यार है, उसके लिए खुसूसी मैं हूँ हैदराबाद से। हैदराबाद के साथ माशाल्लाह तकरीबन एहसन भाई से बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद। 14 अगस्त हम इंडिपेंडेंस डे के हवाले से मनाते हैं। पूरी मलिक बिरादरी एहसन भाई के साथ खड़ी है। और आप देख रहे हैं हैदराबाद और मीरपुर के लोग तक आए हुए हैं ये सेलिब्रेट करने के लिए मलिक बिरादरी। ये मलिक बिरादरी के बुजुर्ग है, ये हमारी शान है, हमारी जान है, हमारी आन है। मलिक बिरादरी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जब 14 अगस्त के हवाले से हमने टूर्नामेंट अभी रखा है ना, लेकिन उसके अलावा ऐसा हमारे पप्पन भाई थे, मेरे चाचा थे, वो टूर्नामेंट कराते रहते, लेकिन अब वो चले गए, दुनिया से जा चुके हैं। तो हमने उसका बेड़ा उठाया है, इस ग्राउंड को साफ़ करवाया है। और एहसन भाई हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं, हमारी पूरी मलिक बिरादरी शाना बशाना है। इस 14 अगस्त पे कल भी एक टूर्नामेंट है, 15 अगस्त को भी टूर्नामेंट है, 16 अगस्त को भी टूर्नामेंट है, क्योंकि हमारे खुशी के दिन है ये ना। और इंशाल्लाह बहुत अच्छा मैच मिलेगा देखने को। आप आएँ, आप देखिए कराची की बड़ी बड़ी टीमें आएंगी इंशाल्लाह। एहसन भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। एजा शनील अहमद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसी चेयरमैन शनील अहमद। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। तमाम मलिक बिरादरी की तरफ से सब्ज़ हलाली परचम भी लहराए जा रहे हैं। और यहाँ पे 12 बजे केक भी कटेगा। जिस तरीके से हमारी अंग्रेज़ी तारीख की अगर हम बात करें कि 12 बजे के बाद दूसरा दिन लग जाता है, तो 14 अगस्त आज 12 बजे के बाद लग जाएगी। उसके बाद एक केक सेरेमनी करेंगे और ये पूरी बिरादरी यहाँ पे खड़ी पाकिस्तान को सेलिब्रेट कर रही है। रोडों पे खड़े हुए, अपने घरों को छोड़कर रात के टाइम यहाँ पे आए हुए, और तमाम लोग यहाँ से आ रहे जा रहे, बच्चे भी अपनी खुशियाँ मना रहे हैं कि पाकिस्तान ये खुशियों का दिन है। आज इतना प्यारा दिन है जो कि बड़ी कुर्बानियों से मिला है। और इनका कहना था कि पाक फ़ौज का हर कराची शहर और पाकिस्तान का एक एक बच्चा पाक फ़ौज के साथ है। कोई भी मुश्किल वक्त पड़ेगा तो एक एक पाकिस्तान का बच्चा अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ा होगा और पाकिस्तान का साथ कहेगा। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाकिस्तान जिंदाबाद। हमेशा पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी हुई है, हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मलिक बिरादरी पाकिस्तान के साथ है, फ़ौज के साथ है और अपनी पुलिस के साथ है। तमाम लोग यहाँ पे आज 12 बजे के बाद इसको केक सेरेमनी करेंगे। कैमरामैन आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।